मेरा नाम मोहम्मद उमैर अहमद है। आज मैं आपको बताऊंगा वाई ट्रेड नेशंस। यानी इससे पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस के किस मुल्क को एडवांटेजेस हासिल होती हैं किस वजह से। उसमें 3 थे, मैंने आपको बताए थे। और आज हम बात करेंगे वाई ट्रेड नेशंस के, नेशंस ट्रेड क्यों करती हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कोई भी मुल्क इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करता है, इसकी कुछ पॉइंट्स हैं वो क्यों करता है, किसी मुल्क कोई भी मुल्क इंटरनेशनल बिजनेस क्यों करता है। इसमें जो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है वो है रॉ मटेरियल। काफ़ी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो हर मुल्क के पास मैसर नहीं होती। यानी कुछ प्रोडक्ट हैं वो मिसाल के तौर पे जैसे पाकिस्तान की में मुहैया हैं, और कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं जो चाइना के पास हैं। अब कुछ ऐसी प्रोडक्ट हैं जो पाकिस्तान में उगती हैं और चाइना में नहीं तैयार हो सकती। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चाइना में उगती हैं, पाकिस्तान में नहीं पैदावार उनकी होती। यानी ऐसे मौसम के लिहाज से वजह से काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है, किसी भी चीज़ का मैसर। हमें रॉ मटेरियल हासिल करने के लिए भी इंटरनेशनल बिजनेस करना पड़ता है, यानी गैर ममालिक से हमें सामान खरीदो फरोख्त करना पड़ता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ गया अनअवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब भी यही है कि काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास हमारे मुल्क में मैसर ही नहीं है। जैसे पाकिस्तान के अंदर तेल नहीं है, पाकिस्तान को तेल अरब इमारात से और सऊदीया से लेना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तेल अगर है और वह बहुत कम कम मिकदार में पाकिस्तान से तेल हासिल होता है, जिस वजह से हमारे पास ना होने के बराबर है और हमें बाहर से तेल लेना पड़ता है। ऐसी काफ़ी चीज़ें जैसे अब जो हिमालयन साल्ट है, नमक है, वो पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में मैसर है। यानी अगर किसी और मुल्क को वो हम लेना पड़ता है वो पाकिस्तान देता है। यानी ऐसे कि वो उस मुल्क में अवेलेबल ही नहीं है। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं किसी मुल्क में अवेलेबल ही नहीं है। जैसे जो गंदम है, कई ऐसे ममालिक हैं जिनमें गंदम की पैदावार नहीं होती, उनको जो ज़रूरी ममालिक हैं वो पैदावार करके गंदम एक्सपोर्ट करते हैं। यानी ऐसी चीज़ें जो हम हमारे मुल्क में हो नहीं सकती। काफ़ी काफ़ी हर चीज़ हर मुल्क में नहीं पैदा हो सकती, इसलिए हमें दूसरे मुल्कों से सामान खरीदना पड़ता है। तीसरे नंबर पे आ गया हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज एट लोअर प्राइस। जैसे कोई भी चीज़ हम एक मुल्क में तैयार करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम आएगी, दूसरे मुल्क में तैयार करेंगे तो उससे कॉस्ट उससे भी कम आ सकती है या उससे ज़्यादा भी आ सकती है। और हमें ये चेक करना पड़ता है कि हम चेक करता है कोई भी बिज़नेस कि अगर हम अपने मुल्क में तैयार करें या हम बाहर से जो गुड्स एंड सर्विसेज एट लोअर प्राइस किस मुल्क की हैं, और जिस मुल्क की कम होती हैं उस मुल्क से वो सामान खरीद सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे इसके बाद आता है कि एक नोकिया की कंपनी है। नोकिया की कंपनी बैटरीज तैयार करती थी पहले, जर्मनी के अंदर उनकी इंडस्ट्री थी। जब जब चाइना के अंदर चाइना ने भी इंडस्ट्री बनाई बैटरीज तैयार करने की, जो मोबाइल के अंदर सेल फोन के अंदर बैटरी निकलती हैं उनकी बात बता रहा हूँ। तो चाइना के अंदर जो कॉस्ट थी वो बहुत कम थी, और जर्मनी के अंदर जब नोकिया की कंपनी बना रही थी अपनी बैटरियाँ मोबाइल के अंदर डालने के लिए, तो वो उनकी कॉस्ट ज़्यादा थी। तो इस वजह से उन्होंने चाइना से तैयार बैटरी चाइना की हासिल करी, क्योंकि ज़्यादातर जैसे पाकिस्तान के अंदर भी ज़्यादातर जो बैटरियाँ अवेलेबल होती हैं उनके ऊपर मेड इन चाइना लिखा होता है। इस बार हम बात करते हैं मेक और बाय डिसीजंस, कि कोई भी बिजनेस ऐसी कोई भी जैसे रॉ मटेरियल होता है किसी चीज़ का, या कोई बोतल्स जार्स होती हैं, कोई भी बिजनेस शुरू जब वो अपने रॉ मटेरियल इकट्ठा करता है तो वो ये चीज़ एग्ज़ाम करता है कि हमें ये चीज़ खुद तैयार करनी चाहिए या हमें ये चीज़ ख़रीदनी चाहिए, और हमें ये चीज़ पाकिस्तान से ख़रीदनी चाहिए या हमें ये चीज़ बाहर के ममालिक से किसी से ख़रीदनी चाहिए। बाय और मेक डिसीजन। इसके बाद हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से मुराद ये है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर कपड़े के इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पाकिस्तान के अंदर एक ख़ास हद तक कपड़ा यूज़ हो सकता है, इसके बाद पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी कपड़ा ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में 25 करोड़ आबादी है। अब 25 करोड़ आबादी एक ख़ास हद तक कपड़े इस्तेमाल कर सकती है, उससे ज़्यादा कपड़े बनते रहेंगे लेकिन ज़रूरत ही नहीं होगी, ज़रूरत एक ख़ास हद तक ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से जो हमारे पास एक्स्ट्रा हमारे पास जो सामान होता है वो उसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, यानी जब वो एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी मिल्स चलती हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट के अंदर इजाफा होता है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है। इसके बाद हमारे पास आता है आउटलेट फॉर सरप्लस प्रोडक्शन, यानी पहले भी मैंने आपको बताया कि काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे मुल्क में ख़ास हद तक इस्तेमाल करती हैं, इसके बाद हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जितनी आवाम है उस लिहाज से वो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं सरप्लस प्रोडक्शन हम कर लेती हैं, उसको फिर हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसके बाद आता है बेटर रिलेशनशिप। बेटर रिलेशनशिप से अंदर यह है कि जैसे हम जो भी दो मुल्क या दो से ज़्यादा मुल्क जब ताल्लुकात कायम करते हैं, आपस में तिजारती ताल्लुकात कायम होती हैं, तो उन जितने भी मुल्क तिजारती कारोबार कायम करते हैं उनके अंदर एक बेटर रिलेशनशिप आ जाता है, यानी वो जंग की हालत से बच जाती हैं। जैसे यूरोप था, जब यूरोप बनने से पहले जो आयरलैंड इंग्लैंड वगैरह थे, ये सारे मुल्क आपस में लड़ते थे,
जब इनके यूरोप जब बना, ये यूनियन बनी यूरोप यूनियन, तो फिर इन्होंने बिजनेस की वजह से ये यूरोप यूनियन बनी थी। और अब उनके अंदर तब जब से ये यूनियन बनी है तो आपस के अंदर बिजनेस करती हैं, ट्रेड करती हैं, इंटरनेशनल ट्रेड हर मुल्क यूनियन के अंदर रह के, और जिस वजह से उनके अंदर अब जंग की हालत नहीं है। और इसी तरह जैसे अब ये अरब इमारात हैं, अरब इमारात के अंदर भी वो आपस में ताल्लुकात कायम किए हैं उन्होंने, तिजारत करती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर उनके बेहतर रिलेशनशिप हैं, और उसकी वजह से उनकी बेहतर रिलेशनशिप की वजह से उनके अंदर ताल्लुकात उनके अच्छे हैं, क्योंकि वो तिजारत करती हैं। जब एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ तिजारत करता है तो अगर उस मुल्क पे वो हमला करेगा, या किसी और दूसरा मुल्क भी, अगर समझो ए और बी दो मुल्क हैं, अगर बी मुल्क के जो बी मुल्क है, अगर उसकी हालत जंगी हालत ख़राब है, यानी उसके ऊपर कोई हमला होने वाला है या जंग की हालत में है बी मुल्क, तो ए मुल्क भी बी की ही मदद करेगा, क्योंकि ए और बी दोनों आपस में तिजारती ताल्लुकात रखती हैं। और इसी पर हमारे पास आता है इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। जब हम बाहर के मुल्क में ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास जो मुल्क के अंदर रोज़गार होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि हमने ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करनी होंगी, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत होगी। इस वजह से हमारे पास एम्प्लॉयमेंट में अंदर इजाफा होगा। इसके बाद आता है डिफेंस नीड। डिफेंस नीड में आता है कि हमारे पास जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर डिफेंस पे काफ़ी पाकिस्तान को डिफेंस की काफ़ी ज़रूरत है, और मिलिट्री की काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम खुद भी तैयार करते हैं, और काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं मिलिट्री की जो हम बाहर के मुल्कों से परचेज़ करती हैं। अगर बाहर के मुल्कों से परचेज़ करने वाले इंटरनेशनल बिजनेस का कंसेप्ट ना हो तो फिर हम डिफेंस की चीज़ें हमें सिर्फ खुद बनानी पड़ेंगी, और हम बाहर से इम्पोर्ट नहीं कर सकते। इसके बाद आता है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स मतलब ये है कि कुदरती जो चीज़ें किसी मुल्क को हासिल होती हैं दूसरे मुल्क को नहीं हासिल होती, और जिस मुल्क को हासिल होती हैं वो से अपनी कुदरती वसाइल से फ़ायदा उठाता है, और चीज़ें कुदरती वसाइल से फ़ायदा उठाकर वो चीज़ें जितनी उस मुल्क को चाहिए होती हैं, ज़रूरत होती है उस मुल्क की, वो रख के और बाकी तमाम चीज़ें एक्सपोर्ट कर देती हैं। जैसे जापान के अंदर बहरुल काहिल का जो समंदर है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा बड़ा समंदर है, जिसके जहाँ से मछली पकड़ी जाती है जापान के अंदर। दुनिया की 1/4 1/4 मछली बहरुल काहिल है समंदर जो जापान का बंदरगाह है वहाँ पे पकड़ी जाती है 1/4 मछली दुनिया की। और जो जितनी मछली जापान को चाहिए होती है वो रखता होगा, और बाकी तमाम मछली जापान दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि वो उसकी कुदरती ज़राए से वो इस्तेमाल आते हैं, उसके ऊपर उनकी कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ तैयार मछली पकड़नी है और उसको बाहर एक्सपोर्ट कर देना है। इसके बाद हमारे पास आता है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट से मुराद ये है कि जैसे भी हम प्रोडक्ट हमारी अपनी बनाते रहेंगे, हमें प्रॉफिट मिलता रहेगा किसी भी मुल्क को, तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा और ज़्यादा मुल्कों में एक्सपोर्ट करेगा, और हमारी मार्केट जो होगी वो एक्सपेंड होती रहेगी। ये मैंने आज आपको बताया था कि दो से ज़्यादा मुल्क, किसी भी मुल्क को ट्रेड करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। इंटरनेशनल ट्रेड की किसी भी मुल्क को, वाइड ट्रेड नेशन, किसी भी मुल्क इंटरनेशनल ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर क्यों जाता है। तमाम मैंने आज आपको फीचर पॉइंट्स बताई हैं कि वाई ट्रेड नेशंस के, और इसके अलावा मैंने आपको पुरानी वीडियो के अंदर इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में बताया था कि वो किसी भी मुल्क को एडवांटेजेस किसी चीज़ के ऊपर किस लिहाज से हासिल होती हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मैं आपको बताऊंगा बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप